किस प्रकार हम ईश्वरीय याद में रहकर बुद्धि को उस एकाग्रचित अवस्था में लगाएं ताकि बुद्धि के अंदर व्यर्थ और विकल्प ना आए। जब हम परमात्मा के प्यार में समा जाते हैं, जी वो जी। मग्न अवस्था है। हाँ जी। एक है परमात्मा से रूह ध्यान करना, बातें करना, जी। जैसे मैं आत्मा हूँ और मेरा वो पिता है। हाँ जी। तो पिता से कई बार हम बहुत प्यार से रूह ध्यान करते हैं, माना वार्तालाप करते हैं जी जी। और उनकी महिमा गाते रहते हैं। आप प्यार के सागर हो, सुख के सागर हो, शांति के सागर हो, आपने मुझे इतना प्राप्तियां कराई हैं। तो ये एक मेडिटेशन है, ये हाँ विधि जी। है। लेकिन मगन अवस्था माना ये संकल्प भी नहीं करने की जरूरत है। उसके स्नेह में जैसे आत्मा समा गई, उस अनुभव में खो गई। तो जब मग्न अवस्था होती है ना, तो संकल्प शांत होने से बुद्धि बिल्कुल हल्की हो जाती। कोई इधर उधर के संकल्प विकल्प नहीं चलते। कोई थकावट जो पहले अधिक सोचने से थक गई बुद्धि, वो भी थकावट मिट जाती। और जब ऐसी बुद्धि क्लीन है, स्वच्छ है, तो परमात्मा की शक्तियां आती हैं, शक्तिशाली स्टेज रहती है और सामने वाली आत्मा को परख करके हम पास हो सकते हैं। और इसीलिए आगे लिखा है कि इस रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं ये भी बुद्धि को थकावट में ले आते हैं और थकी हुई आत्मा ना किसी को परख सकेगी और ना निर्णय कर सकेगी। तो सब ये जो बुद्धि की थकावट होती है, क्योंकि अक्सर इंसान तन से इतना नहीं थकता जितना मन से थक जाता है। जैसे कोई अधिक कार्य तन को थकाता है जी। ना, हम बहुत कोई काम में बिजी रहते हैं। हाँ जी। तो तन थकता है। जी। लेकिन बुद्धि अधिक सोचने से थकती है। जी। और किसी के बारे में व्यर्थ सोचता है, नेगेटिव सोचता है, उसके गुणों और अवगुणों को बहुत अंदर ले लेता है, तो बुद्धि थक जाती है। ऐसा अक्सर देखा है कि दुनिया के अंदर जब भी हम वर्क प्लेस पर जब जाते हैं तो भी मन में पहले से ही थॉट आने लगते हैं कि अब ये करना है, फिर ये करना है, और फिर उसने वैसा नहीं किया जैसे मैंने सोचा है, फिर मैं ये करूँगा। घर गृहस्थ में भी जब महिलाओं की बात करते हैं तो भी वो सुबह ही सोचने लग जाती हैं कि उसे ये देना है, उसे वो देना है। तो कार्य भी हुआ नहीं है, पहले ही वो मानसिक थकावट इंसान को इतना कमज़ोर कर देती है कि वो सारे दिन के बाद जब काम करके हटता है तो उसको लगता है जैसे पता नहीं बहुत बड़ा कार्य कर दिया उसने। वास्तव में इसी के लिए ही मेडिटेशन की जरूरत है। जी। आज जितना तनाव बढ़ रहा है दुनिया के हाँ अंदर, जी। उसका कारण है अधिक सोचना। जी। कार्य करने के पहले ही होगा नहीं होगा, यहाँ करेंगे जाएंगे क्या होगा, मतलब बहुत प्रकार के नेगेटिव संकल्प चलते रहते हैं। हाँ जी। और वो संकल्प बुद्धि को थका देते हैं। फिर कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो कार्य पर सफलता नहीं प्राप्त होती उसमें, और थक जाते हैं। हाँ जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, बहुत अच्छी विधि बताते हैं कि कोई भी कार्य क्षेत्र पर जाना है, आप पहले 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठो, उनसे बात करो, उनसे शक्ति लो और उनको साथी बना लो। जी। साथी बना करके फिर जाओ। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ जी। लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिवान को अपना साथी बनाओ। तो मेडिटेशन में हम परमात्मा को ऐसा साथी बनाते हैं जो उसके द्वारा, जैसे वो कराने वाला है, हम कर रहे हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। तो इतने सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई कार्य हम छोड़ करके बैठे हैं। लेकिन परमात्मा साथी है, उसके साथ हमारा कनेक्शन है, इसलिए कोई भी कार्य लगता नहीं असंभव है, सहज कर लेते हैं, खेल खेल में करते हैं। तो बुद्धि भी नहीं थकती है और कार्य भी में सफलता मिलती है। बहुत सुंदर भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से जाना कि परखने की शक्ति का वास्तविकता क्या है, मतलब इससे हमें क्या क्या फायदा होगा, और फिर उसको यदि हम वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें जीवन में कितनी ज्यादा प्रगति मिल सकती है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।